जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा धाम कटरा में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 6:30 बजे और यहाँ का टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस। यात्रा के लिए यात्रा पर्ची मतलब RFID कार्ड बनवाना जरूरी, तो सबसे पहले हम वो बनवा दें और बाद में इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ है त्रिकुटा भवन और ये है 2 नंबर बस स्टैंड और यहाँ पर बनता है RFID काउंटर नंबर 2। ये है यहाँ का गेट, तो चलिए RFID बनवा दें। तो यात्रा पर्ची मतलब RFID टैग हमारा बन चुका है, जो कुछ ऐसा होता है। वैसे यहाँ सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी भी चलेगी। और यहाँ से ऑटो से आपको दर्शनी द्वार मतलब बाल गंगा जो गेट है वहाँ तक जाना है, जिसका डिस्टेंस करीबन 3 किलोमीटर है। ऑटो में करीबन 200 रुपीज़ लेते हैं, चाहे आप 1 लोग हो या 4 लोग हो, 200 रुपीज़ लगेंगे। तो अभी हम जाते हैं वहाँ और ट्रैकिंग शुरू करते हैं। ओके, तो ऑटो से हमें यहाँ छोड़ा गया, वो है दर्शनी गेट, लेकिन लाइन यहाँ तक लगी हुई है। तो चलो लाइन में लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको ट्रैकिंग के लिए ये स्टिक चाहिए लाठी तो 20 रुपये होता है, और अगर रिटर्न करोगे तो 10 रुपया वापस देंगे। तो आपको यहाँ पर लेडीज़ ज़्यादा दिखेगी क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग होती है, तो लेडीज़ बहुत ही जल्दी यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लॉक रूम है, मतलब आप अपना सामान वगैरह ऐसे कोई सामान है तो रख सकते हो। एक बैग का 50 रुपये होता है, जो 24 आवर के लिए आप रख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे टी सीरीज़ के ओनर गुलशन कुमार जी की एक शॉप है, जो वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके द्वारा एक लंगर भी चलाया जाता है। इसी रास्ते पे आपको जाना है आगे। तो यहाँ से नीचे जाना है लंगर के लिए, लेकिन अभी हमारा कोई प्लान नहीं, तो हम ये जो रास्ता है वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पोनी राइड मतलब हॉर्स राइड, पालकी या पिट्ठू करना है तो उसके चार्जेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वैसे पोनी राइड का 1 वे का 1250 रुपया है, जो भवन तक आपको ले जाएगा। और जो पिट्ठू होता है वो वेट के हिसाब से होता है, और जो पालकी होती है वो 3-3.5 हज़ार रुपये जितना चार्ज हो सकता है। लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं ट्रैकिंग से, तो लेट्स गो। तो अभी हम बाण गंगा पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। सी तो बालगंगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माता रानी जब ऊपर जा रहे थे ना, तब उन्होंने यहाँ पे अपने बाल मतलब केस धोए थे, इसलिए इस जगह को बाल गंगा कहते हैं। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं ज़्यादातर यहाँ से नहाते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे नहाने के लिए वैसे तो ये जो है यहाँ पे जो भी नदी वगैरह है वहाँ पे कोई पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर आप नहा सकते हो और बाद में वहाँ से आपको आगे जाना है। देखो, यहाँ पर एक बाथिंग घाट है, गेट नंबर 3। तो मैं आपको ये जगह अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर दिल्ली को हम सेंटर पॉइंट रखें तो वहाँ से आपको ट्रेन, पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा कटरा के लिए, या फिर अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हो तो जम्मू के लिए आपको फ़्लाइट भी मिल जाएगी। और जम्मू से कटरा का डिस्टेंस करीबन 50 किलोमीटर जितना है, वहाँ से भी आपको पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, कैब वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ आपको पर्ची बनवा के फ़ोटो वगैरह में आपको जो कि एंट्री गेट है वहाँ तक आना है, और बाद में आप ये यात्रा शुरू कर सकते हो। तो ये है चरण पादुका, और ऐसा माना जाता है कि माता रानी त्रिकुटा पहाड़ के ऊपर जाते थे तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था, और यहाँ पे जो रॉक है उनके ऊपर उनके पद चिन्ह की पूजा की जाती है। अभी यहाँ से हम आगे जाते हैं, हमारा करीबन यहाँ पर 2 किलोमीटर जितना ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स गो। देखो, कुछ कुछ जगह पे ऐसे सीढ़ियाँ भी होती हैं। यहाँ पे 360 सीढ़ियाँ हैं, जो एक तरह के शॉर्टकट ही आप समझ लीजिए, लेकिन हम इसी रास्ते से जाएंगे पैदल।
देखो रास्ते में काफ़ी सारी जगह पर ऐसे पीने के पानी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो यह मंदिर और माँ वैष्णो देवी की कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती जी ने एक स्वरूप की रचना की, जिनका जन्म त्रेता युग में दक्षिण भारत के केरला राज्य में दिवाकर सागर नाम के एक ब्राह्मण पंडित के घर हुआ, जिनका बचपन से ही नाम वैष्णवी था, जो बचपन से ही जंगलों में चले गए थे तपश्चर्या करने के लिए। अब उनका मिलन भगवान श्री राम से कैसे हुआ वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये 12 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे ही आपके साथ बातचीत करते हुए हम ये ट्रैक करेंगे और दर्शन भी करेंगे। देखो रास्ते में आपको ऐसे टॉयलेट वगैरह भी मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ हर जगह। तो यहाँ पर पैदल यात्रा के दो मार्ग, एक पुराना वाला रास्ता और एक नया वाला रास्ता। ज़्यादातर जो भी श्रद्धालु है वो पुराने वाले रास्ते से ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते में काफ़ी सारी शॉप मतलब मार्केट है, जो चरण पादुका, बाल गंगा जैसे स्थान है वो भी विजिट कर सकते हो, और पालकी और घोड़े वगैरह भी इसी रास्ते से चलते हैं। वो नए रास्ते पे नहीं होता, लेकिन नए रास्ता करीबन 4 किलोमीटर जितना लंबा है। अगर पुराना रास्ता 12 किलोमीटर है तो नया रास्ता 16 किलोमीटर जितना लंबा है। इसीलिए ज़्यादातर श्रद्धालु पुराने वाले रास्ते से ही जाते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। वैसे यहाँ पर करीबन 50-60 जितनी सीढ़ियाँ हैं, एक शॉर्टकट है, तो हम भी इसी शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं। तो माता रानी का जन्म ही सृष्टि के उद्धार और भगवान विष्णु में विलीन होने के लिए हुआ था। एक दिन जब भगवान श्री राम दक्षिण भारत के जंगलों से होते हुए लंका जा रहे थे, तब माता जी वहाँ तपश्चर्या कर रहे थे और उनके साथ मिलन हुआ। तो माता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आप मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन श्री राम ने कहा कि यह उचित समय नहीं है, लेकिन वापस आते समय अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको ज़रूर अपने साथ ले जाऊँगा। अब आगे क्या हुआ वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। फिलहाल हमारा अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैकिंग बाकी है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, सो लेट्स गो फास्ट। अच्छा घूम के चल। देखो आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है तो यहाँ पर नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जैसी जगह पर वो नहीं चलता। या तो आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए, या फिर आप यहाँ से लोकल सिम भी ले सकते हो, जो 250 या 300 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें पर डे 1 GB डेटा मिलेगा, और जितना का कार्ड होगा उतना ही आपको रिचार्ज भी मिलेगा। ये कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी हम इंद्रप्रस्थ भोजनालय पहुंच चुके हैं, जो श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। मतलब यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में आपको खाना पीना मिल जाएगा। इसकी प्राइस लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो जल्दी से हम यहाँ पर कुछ नाश्ता करते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा लंच हो चुका है। खाना डिलीशियस बनाने के लिए आप राजमा राइस और प्लेन कढ़ी ले सकते हो। 75 रुपीज़ में आपका पेट भर के नाश्ता हो जाने वाला है। वैसे यहाँ से 2 रास्ते देखिए, तो भवन जाने के लिए ये है हिमकोटी वाला रास्ता और ये हाथीमटा वाला रास्ता। दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको अर्धकुंवारी विजिट करना है, जो 550 मीटर है, तो आपको इस रास्ते से जाना चाहिए। और मैं भी इसी रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि अर्धकुंवारी से एक टनल है जो हिमकोटी वाले रास्ते को ज्वाइन कर लेगी। तो ये विजिट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैकडी एंड बीकानेर का आउटलेट है। यहाँ डाइनिंग नहीं है, आपको फूड ऑर्डर देना है, कलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर बैठे हुए आप खा सकते हो। और ये आउटलेट 24/7 ओपन रहते हैं। जय हो माता रानी की जय। तो यह है अर्धकुंवारी, जहाँ पर हमारा आधा ट्रैकिंग कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक गुफा है जहाँ ऐसा माना जाता है कि माता रानी ने करीबन 9 महीने तक तपश्चर्या की थी। उसे गर्भजून कहते हैं। वो विजिट करने के लिए आपको पर्ची बनवानी पड़ेगी, जिसमें अभी 60 से 70 घंटे का, मतलब 2.5 से 3 दिन का तो वेटिंग चल रहा है। यहाँ पर श्रद्धा भवन, भगवती भवन है, वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलता रुकने के लिए, तो ये जो परिसर देख रहे हो, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपको कंबल मिलते हैं। 100 रुपये का एक कंबल, जो रात को 8 बजे मिलेगा, और नेक्स्ट डे
8-9 बजे आपको वापस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे नाइट स्टे कर सकते हो और आपका जब भी टर्न आए तब आप विजिट कर सकते हो, गर्भजून में दर्शन कर सकते हो। हमारे लिए तो वो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर जो मंदिर है वो हम विजिट करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो आपको वो जो रास्ता दिख रहा है वो है हाथीमटा वाला मार्ग, और ये आपको जो गुफा जैसा दिख रहा है वहाँ से होते हुए हम हिमकोटी वाले रास्ते से कनेक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ये रास्ता कनेक्ट होता है और यहाँ से हमें सीधा जाना है भवन के लिए। तो ये है सत्या भोजनालय, जो श्राइन बोर्ड द्वारा ही चलाया जाता है। ओके, तो माता रानी की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। रावण का वध करने के बाद श्री राम जब वापस आए तो उन्होंने एक साधु का रूप धारण कर लिया ताकि माँ वैष्णो देवी उन्हें पहचान ना सके, लेकिन वो भी भगवान थे, ऐसे चीटिंग तो नहीं कर सकते थे। तो उनसे मिले और बोले कि कलयुग में मैं कल की अवतार लेकर आऊँगा, तब तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, तब तक तुम्हें जाना है उत्तर भारत के त्रिकुटा पर्वत पे, वहाँ आश्रम बना के वहाँ पे ध्यान करना है और लोक कल्याण करना है। और तभी से माता जी यहाँ पर विराजमान है। अब इस जगह को त्रिकुटा पर्वत क्यों कहते हैं और जो भैरवनाथ की कहानी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये है हिमकोटी चेक पोस्ट और यहाँ से मंदिर भवन 3 किलोमीटर है। देखो वो है भवन, माता रानी का विराज स्थान, और यहाँ से करीबन हमें 15-20 मिनट जितना समय लगेगा। तो ये है भवन की चेक पोस्ट, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ लॉकर में आपको सारा सामान रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मोबाइल, वॉलेट, पर्स। तो थोड़े बहुत पैसे निकाल लेना ताकि आपको प्रसाद वगैरह या कुछ लेना हो तो वो यूज़फुल हो सके, और बाद में दर्शन करके वापस यहाँ से वो ले जाए। तो लॉकर में सामान रखने के बाद मैं जल्दी से चला गया दर्शन करने के लिए। एक स्काई वॉक जैसी जगह बनाई हुई है, वहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, सती पार्वती के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है पेंटिंग्स थ्रू, और वहाँ से आपको एक चेकिंग करके माता जी के दर्शन कर सकते हो। जहाँ जो गुफा है वहाँ पे 3 पिंडियाँ हैं, मतलब जो पत्थर होते हैं उसे पिंडियाँ कहते हैं। बीच में माँ वैष्णो देवी की पिंडी है, इस साइड काली माता जी की, और इस साइड सरस्वती माता जी की पिंडियाँ हैं जो आप देख सकते हो। मुझे 1 घंटे जितना समय लगा, बाद में मैंने आके जो भी लगेज वगैरह था वो कलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से हमें जाना है रोपवे, लेकिन रोपवे में प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं था तो मैंने ऑनलाइन नहीं किया और ऑफलाइन हो नहीं रहा। अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि रोपवे से अगर जाएंगे तो जल्दी से जा सकते हैं, अदरवाइज अगर ट्रैकिंग करते जाएंगे तो 2-3 घंटे उसमें लग जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आप आ रहे हो तो ऑनलाइन बुक जरूर करवा लेना प्लीज़। देखो आज डेट है 28 मार्च और 2 दिन बाद नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है, और उस पावन पर्व के लिए यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त डेकोरेशन किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर है। देखिए ये है स्मार्ट लॉकर, यूपीआई से इसका पेमेंट हो सकता है। अगर ज़्यादा भीड़ में ना आप लोग को फंसना हो ना तो यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। तो ये है दुर्गा भवन, अगर आपके पास मोबाइल, ज्वेलरी या कोई इम्पोर्टेंट सामान है तो आप यहाँ पर रख सकते हो, और यहाँ से आगे दर्शन के लिए भी जा सकते हो। तो यहाँ पर स्नान घाट है, अगर आपको यहाँ पर नहाना है तो वो भी पॉसिबल है। देखो अगर आपको हेलीकॉप्टर राइड करनी है तो उसका बुकिंग यहाँ से होगा, 2210 रुपये पर पर्सन 1 साइड। ओके, तो यहाँ पर श्रीधर भवन और दुर्गा भवन है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रुकना है तो रात को 8 बजे आ जाइए, या फिर ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी अगर आपको रूम चाहिए तो।
तो अभी मैं पैदल ही भैरव मंदिर जा रहा हूँ, जो करीबन 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उस जगह की कहानी मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन टिकट रोपवे की करवा लेना, वरना दिक्कत हो सकती है, आपका बहुत सारा समय चला जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी आए हैं तो भैरव मंदिर तो हम जाने ही वाले, सो लेट्स गो। तो अभी मैं भैरव मंदिर आ पहुंचा और यहाँ ऊपर आने में मुझे 45 मिनट जितना समय लगा। सीढ़ियों की मदद से शॉर्टकट से मैं जल्दी से ऊपर आ गया और रोपवे में जो वेटिंग लिस्ट था वही 1 से 1.5 घंटे का था। तो जो हुआ अच्छा हुआ, हम जल्दी ऊपर आ गए। अभी यहाँ से आपको सराउंडिंग माउंटेन्स, फिर जो माता रानी का जो निवास स्थान है भवन, उसके एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं, बाद में मैं एक जगह भी आपको दिखाऊंगा और इस जगह से रिलेटेड जो स्टोरी है वो भी बताऊंगा। तो भैरवनाथ मंदिर में हमने दर्शन कर लिए और दर्शन करने में हमें करीबन 15 मिनट जितना समय लगा। दर्शन करने के बाद वहाँ एक जगह पर मैंने चाय पी और पास में ही प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था। अभी मैं ये जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर आ पहुँचा हूँ और यहाँ की अगर स्टोरी के बारे में मैं बात करूँ तो माता रानी का एक भक्त था श्रीधर, उसने और भक्तों के लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की थी। तो उसी समय जो महायोगी गोरक्षनाथ जी थे वो उनके परम शिष्य भैरवनाथ जी के साथ यहाँ पर आए थे। तो भैरवनाथ जी ने जब भी पहली बार वैष्णवी को देखा तो वो मनमोहित हो गया और उन्हें वश में करने के लिए उनके पीछे पीछे चला गया। तो एक लिमिट के बाद वो ज़बरदस्ती करने लगा, तो माता रानी गुस्सा हो गए और इतनी ज़ोर से प्रहार किया कि उनका धड़, मतलब भैरवनाथ का धड़ तो वहीं रह गया, लेकिन जो सिर था वो इस पहाड़ी पर आ गिरा। और बाद में भैरवनाथ ने माफ़ी भी मांगी और माता रानी ने माफ़ भी कर दिया और ऐसा कहा कि जो भक्त माता रानी मतलब यहाँ पे भवन में जो दर्शन करेगा, वो यहाँ भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो ये है इस जगह की कुछ स्टोरी। यहाँ से ये जो सराउंडिंग माउंटेन का नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो भैरवनाथ मंदिर से नीचे जो मनोकामना भवन है वहाँ आने में हमें सिर्फ 15 मिनट जितना ही समय लगा। ऊपर जाने में 45 मिनट, नीचे आने में 15 मिनट, तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा जितना आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अगर रोपवे की टिकट नहीं हो रही तो कोई टेंशन नहीं, आप बाय वॉक भी जा सकते हो। अभी मैंने डाउन ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और ऊपर आते समय मुझे करीबन 6 घंटे जितना समय लगा था, नीचे जाते समय मेरे हिसाब से 3 घंटे जितना समय लगेगा। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा शूटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको रास्ता तो दिखाई दिया है। तो मैं जल्दी से पहुंचता हूं नीचे और मिलते हम कटरा मार्केट में। देखिए, अगर आपको बैटरी कार से ऐसे आना जाना हो तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप बुक करवा सकते हो। देखो, अगर आपके पास बच्चे हैं या लगेज है तो स्टॉलर की मदद से भी आप ऊपर ले जा सकते हो। अर्ध कुंवारी तक का 300 रुपया है और भवन तक का 700-800 रुपया होता है 1 वे का। ओके, तो अभी हम नीचे आ चुके हैं। हमें करीबन 3 घंटे जितना समय लगा। एग्जिट होने से पहले हमने RFID वापस रिटर्न कर दिया। अभी यहाँ ऑटो से हम जाते हैं कटरा मार्केट। वेलकम टू मेन बाजार कटरा। वाह, इस मार्केट की रौनक तो देखिए, मतलब हर जगह पर लाइटिंग ही लाइटिंग लग रही है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ये मार्केट नाइट में एक्सप्लोर कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन हमारी होटल में हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, तो हम डिनर तो वहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपने फैमिली के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए या फिर अपने घर के लिए भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर एक शॉप है जय माता दी प्रसाद, और यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राई नट्स हैं, जैसे कि ये है अमलूक, ये है बेल और ग्रेप्स वगैरह भी है, ड्राई ग्रेप्स है,
तो ये इसकी प्राइस है 1 kg के 450 रुपये, ये मामरा बादाम की 1 kg के 550 रुपये। यहाँ अलग अलग अखरोट है तो 400-500 रुपये की प्राइस से स्टार्ट होता है। गुड मॉर्निंग। कल मार्केट घूमने के बाद मैं होटल आया, डिनर किया और कुछ ज़्यादा ही थक गया था तो रेस्ट किया। अभी 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जिस होटल में रुका हूँ उसकी एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ। देखो ये है हमारी होटल अनुराग, जो काउंटर नंबर 2 बस स्टैंड है उसके पास में है, और वो है माउंटेन जहाँ पर माता जी विराजमान है। और ये है होटल का एंट्री गेट, ये है रिसेप्शन एरिया, और ये है डाइनिंग हॉल, और ये है गेस्ट सिटिंग एरिया। ये हमारा रूम 106, और रूम में एंटर होते ही ये है स्पेशियस डबल बेड, 2 डबल बेड्स, टीवी, कबर्ड, चेयर, ये मेरा लगेज है, बिग मिरर, और यहाँ पर एक वॉशरूम है, वहाँ पर भी एक एंट्री में वॉशरूम है, और ये है एक छोटी सी बालकनी जहाँ से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन रूम काफ़ी स्पेशियस है, फैमिली के लिए परफेक्ट रूम है। 4-5 लोग हो तो बड़े आराम से यहाँ पर आप एडजस्ट हो जाओगे। मेरे पीछे आप ये जो माउंटेन देख रहे हो इसे कहते हैं त्रिकुटा पर्वत, जहाँ माँ वैष्णो देवी विराजमान है। अब इसे त्रिकुटा पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत में त्रि का मतलब होता है 3 और कुटा का मतलब होता है माउंटेन पीक, मतलब पर्वत की चोटी, जिसका नाम है सनी पीक, मून पीक और क्रोस पीक, जिसे तमस पीक, रजस पीक और सत्व पीक भी कहते हैं। देखो वैसे तो आप एक दिन में यात्रा कर सकते हो जैसे मैंने किया, और शाम को या रात को वापस भी जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी जगह का महत्व गहराई से समझने के लिए आपको एटलीस्ट 1 नाइट स्टे वहां पे जरूर करना चाहिए। वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक ट्रैवल कंपनी के साथ जिसका नाम है वे फॉर ट्रैवल्स, और अब मैं जा रहा हूँ ब्यूटीफुल कश्मीर। तो बहुत जल्दी आपको कश्मीर के खूबसूरत प्लेसेस देखने को मिलने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.